नाराज हो मुझसे? हाँ। हम अमेरिका में जरूर रहते हैं दीपा, लेकिन हमारा ट्रेडिशन और हमारी सोच आज भी पाकिस्तानी है। इसीलिए हक समझ कर डांट लिया। नाराजगी की वजह वो नहीं थी कामू। मैं काम करती हूँ और तुम घर पर होते हो। क्या तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें भी काम करना चाहिए? घर की जिम्मेदारियों को मुझसे ज्यादा तुम्हें लेना चाहिए। मुझे एहसास होता है दीपा, लेकिन पता नहीं क्यों जॉब करने को मेरा दिल नहीं चाहता। मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हिम्मत हार जाओ। तुम्हें एक नए सिरे से अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है, खुद को समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन जिसके पास खुद लोग जॉब करते रहे हों वो दूसरों के लिए जॉब कैसे कर सकता है? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कामू, जब ये सब कुछ नहीं था तभी तो तुम जॉब करते थे। राना और दिल ने हेल्प की, बिजनेस बन गया, फिर उसमें लॉस हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालात दोबारा जब अच्छे हो जाएंगे तो बिजनेस तुम फिर दोबारा शुरू कर लेना। प्रॉमिस नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। इतना मुश्किल काम नहीं है, जिसके लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। नजमा ने तुम्हें बुलाया है, चली जाओ। फायदा तुम्हारे लिए तो अरेंज किया है सब कुछ। चल पढ़ो, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। पुराने दोस्तों को मिलने का कोई फायदा नहीं। पुराने दोस्त अच्छे नहीं होते। कितनी बदल गई हो तुम। सब कुछ बदल गया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या? ऑनेस्टली आदिल, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से बेवफाई करते देखा है। मुझे बेवफाई करनी आई नहीं, सिर्फ मोहब्बत करनी आती है। वहां जाके क्या करूंगी? किसके लिए जाऊं? उस मोहब्बत की खातिर जिसको मैं समझने लगा। चलो पुराने दोस्तों के लिए नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए तो चली जाओ। मेरे लिए क्या पहनूं? कुछ भी, हर हाल में तुम अच्छी लगती हो। और वो कौन? सबा। तुम्हारे साथी स्टूडेंट होंगे यूसुफ, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं यार, तुम्हें पता है मुझे अब ये ओल्ड स्कूल रीयूनियन जो है ना बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं करती। आई डोंट थिंक सो आई कैन गो। मैं तो सोच रही थी कि सबा को भी ले जाती। तुमने खुद को डेडिकेट किया यूसुफ,
और तुम भी जाने से इनकार कर रहे हो। क्यों? सबा को क्यों ले जाते? क्या राना वगैरह नहीं आ रहे? सुना है उनका कुछ डिवोर्स का चक्कर चल रहा है। चांदनी खाला से सुना था मैंने, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम सबा को भी साथ ले जाओ। टोटो, तुमने कहीं कुछ कमिट तो नहीं कर लिया ना राना से? और ये डिवोर्स कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं हो रही? नहीं यार, मैं तो खुद अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ हूँ। बस करो यूसुफ, सबा बहुत अच्छी लड़की है, एक बल नहीं आया उसके माथे पर, वरना इश्क और मुश्क तो छुपाए नहीं छुपते हैं। Anyway यार, मैं आजकल बहुत अपसेट हूँ। मैं ऐसी किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना चाहता, प्लीज। मैं तो कहती हूँ कि तुम सबा को अपने साथ लेकर जाओ, दिल बहल जाएगा उसका। सारा दिन तो वो घर में बंद पड़ी रहती है। ख्याल रखा करो उसका, बीवी है तुम्हारी वो। सोचता हूँ कुछ इस बारे में। मेरा रकीब, मेरा रकीब। आपने तो मुझे कहा था कि आदिल और प्राणा नहीं आएंगे। हाँ, मुझे तो यही कहा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है। सबा, तुम क्यों इतनी बुझी बुझी लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। यहाँ यूसुफ के ज्यादा पुराने दोस्त हैं, तुम उनसे मिलो, बातचीत करो। दोस्त यूसुफ के हैं, मैं मिलके क्या करूंगी? सबा, जिंदगी को दोबारा से एंजॉय करो। जो होना था वो तो हो चुका है, वो सब एक ड्राउने ख्वाब की तरह भूल जाओ। इनके कहने पर आ तो गई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हाय यूसुफ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही गायब हो गए हो। मीट माय वाइफ सबा। हाय सबा, कैसी हो? बहुत बड़ा फ्लैट था ये कॉलेज के ज़माने में। मैं तो हैरान हूँ, शादी के बाद तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आया। अच्छा यूसुफ, फिर मिलते हैं। See you। अच्छा यूसुफ, मैं भी अभी आती हूँ। चलें? देर हो रही है। अभी तो देर नहीं हुई है, लेकिन डर लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। चलो। आदि, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। साथ में हूँ, लेकिन नजरें कहीं और हैं। सबा को देख रहा था। तो फिर मुझे क्यों लेके आए हो? इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। ये कौन सी बीवी हुई जिसके साथ खड़े होकर किसी और औरत को देख रहे हो? राना, ये मेरे इख्तियार में नहीं। चलो फिर आज एक कन्फेशन मैं भी कर देती हूँ। जिंदगी के जो लम्हे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किए थे, उनमें से कुछ मैंने किसी और के साथ गुजार दिए। तुम्हारे साथ बेईमानी की। बेईमान हो सकती, लेकिन बेवफा नहीं। तुम शक तो जरूर करते होगे मुझ पर। शक ना करना मेरे बस में नहीं था। कुछ कड़ियां मिलती गई और शक यकीन में बदल गया। फिर कैसे कह सकते हो कि मैं बेवफा नहीं? क्योंकि अब दिल नहीं मानता। तुम्हारे दिल में अब कोई और बस चुका है, इसीलिए शायद मेरी बेवफाई या वफा से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पार्टी में ये बातें करने आए। एक्चुअली ये बातें करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद तुम मुझसे बहुत दूर होते चले जा रहे हो। हेलो राना। हेलो आयशा।
वैसे उस हादसे के बाद दोबारा तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ बस ये तो मेरे शौहर की मेहरबानी है कि रात दिन एक करके मेरी जान बचा दी। हाँ मैं जानती हूँ इन्हें, बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन हैं। आप नहीं जानती इन्हें। चलें, देर हो रही है। कैसी लग रही थी मैं आज? गुस्सा नहीं आ रहा आपको मुझ पे? किस बात पर? उस दिन तो आपने मेरी एक तस्वीर देख ली थी ना आर्ट गैलरी में। आज तो मैं खुद एक तस्वीर बन के खड़ी थी आदिल के सामने। कितना डांटा था आपने मुझे। कुछ महसूस नहीं किया आपने? मुझे देख रहा था और मैं उसे। अपनी बकवास बंद करो। आज आपको जितना डांटना है मुझे डांट ले। स्लीपिंग पिल्स खाई हैं? ज्यादा नहीं, सिर्फ 6। Are you out of your mind? तुम ये किस किस्म की हरकतें कर रही हो? मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा। गो एंड स्लीप, हम सुबह बात करेंगे। अभी शौहर हैं आप मेरे। बेवफाई सही, शौहर तो है ना। अब अगर आप किसी को पसंद कर सकते हैं तो मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा है अपनी बकवास बंद करो। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? राना की बात कर रही हो ना तुम? यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद राना। वो तो वहां पर अपनी हदूद की पाबंद रही और तुम क्या करती रही? 2 कश्तियों की सवार थी ना, पाबंद तो रहना ही था। आदिल कहता है ज़ब्त और एहतियात के साथ सियासत तो की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। ठीक कहता है वो, बिल्कुल ठीक कहता है। आपने तो मोहब्बत भी की तो एहतियात से, सियासत की तरह। Just shut up! I'll teach you a lesson today how to love today. दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। तुमने दवाई खाना फिर बंद की और खुदकुशी का इरादा है? हाँ, खुदकुशी का इरादा है तुम्हारा? चलो खाओ। मैं पराठे नहीं खाती, लेकिन ये क्या नए तर्ज के पराठे हैं? आपने मेरे पीछे कुकिंग लेसन लिए हैं क्या? सबा बीवी से सीखे हैं जी। वो बाग बनाने आती थी ना तो छोटी मोटी चीज़ बना दिया करती थी। भैया को पसंद आती थी तो मैं सीख लेता था। अच्छा, किचन, लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग के लिए आती थी तो किचन देख लिया, लाउंज भी देखा होगा, ड्राइंग रूम भी, बेडरूम भी, सब कुछ देख लिया उसने। वैसे मैं क्यों इतने स्टूपिड सवाल कर रही हूँ? आफ्टर ऑल एक दिन ये घर उसी का तो होना है, राइट? मुझे सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती कि मुझे बार बार सब ये क्यों कहते हैं कि तुमने मेरे बेड साइड को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा।
मुझसे एक दफा पूछ तो लिया होता आदि कि मैं कितनी बुरी हूँ। राना सॉरी सॉरी, मैं भूल गई। मैं तो सवाल करने का भी हक खो चुकी हूँ। यूसुफ, यूसुफ, तुम कमरे पे ताला पड़ा हुआ है और सबा अंदर बंद है, तुम बहक गए हो क्या? आप जाके अपनी चहेती बहू से पूछें कि बहक वो गई है या मैं। और आपने भी माँ होने का हक बड़ा अच्छा अदा किया। अगर मैं मर जाता तो किसी के साथ भी भेज देती उसे आप। किसके साथ भेज दूंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? डॉक्टर आदिल, मोहतरम डॉक्टर आदिल, जिनके एहसानों के बदले आपने अपनी बहू को कुर्बान कर दिया। वो आपको एक्सप्लॉइट करता रहा और आप होती रही। मुफ्त का रूम, मुफ्त की दुआ, इलाज, प्राइवेट रूम और पता नहीं क्या क्या कुछ। बहुत बड़ी कीमत वसूल की है उसने अम्मा। नहीं डॉक्टर आदिल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो बदला ले रहा था अम्मा, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो छुप छुप के मेरी बीवी से मिलता है। उसे तो पहले भी इजाजत थी जो जी चाहे करे। आपको तो सिर्फ अपने बेटे से मतलब था। इसी बेगैरती की जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाता। यूसुफ, यूसुफ, खुदा ना खास्ता कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपनी सबा पे पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, अगर वो दोनों ना होते ना तो मैं तो बिल्कुल मर गई थी। बेटा क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी रूह भी बीमार हो गई है। खुदा का खौफ करो, क्या बातें कर रहे हो तुम? अरे यूसुफ, यूसुफ,